हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल नंबर क्वेश्चन की एक तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए में है समय, बी में है दूरी, सी में है वेग, डी में है ऊर्जा। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है, लेकिन लोग को लगता है कि प्रकाश वर्ष है इसलिए समय होगा, लेकिन एक का राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है तो दूरी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। ध्वनि की गति जो होती है वह ठोस में होती है, जबकि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, इसलिए राइट आंसर 2 का ए हो जाएगा। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है तो ठोस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ए में संवेग संरक्षण, बी में जड़त्व, सी में क्रिया प्रतिक्रिया, डी में ऊर्जा संरक्षण। जिसका राइट आंसर है जड़त्व। न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व की परिभाषा आती है और दूसरे नियम से बल का व्यंजक आता है, इसलिए राइट आंसर 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि लेंस की क्षमता यानी पावर की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। ए में है मीटर, बी में डायोप्टर, सी में सेकंड, डी में जूल। तो इसका राइट आंसर का डायोप्टर। 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा रहेगा। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा रहेगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ए में है समान रहेगा, बी में अधिक रहेगा, सी में कम हो जाएगा, डी में शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर समान रहेगा। देखिए द्रव्यमान समान रहेगा लेकिन भार में परिवर्तित होगा, इसलिए 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि पानी से भरे गिलास में रखा पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। पानी से जो भरे गिलास में रखा पेंसिल टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। ए में परावर्तन के कारण, बी में अपवर्तन के कारण, सी में विवर्तन के कारण, डी में ध्रुवन के कारण। जिसका राइट आंसर अपवर्तन के कारण। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पानी में जो भरे गिलास में रखा पेंसिल होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ए में अनुप्रस्थ, बी में अनुदैर्ध्य, सी में विद्युत चुंबकीय, डी में यांत्रिक और अनुप्रस्थ दोनों। तो इसका राइट आंसर है अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग कैसी होती है तो अनुदैर्ध्य और प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ए में बल, बी में वेग, सी में क्रिया प्रतिक्रिया, डी में तुरंत। इसका राइट आंसर क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। ए में टेस्ला, बी में न्यूटन, सी में जूल, डी में वॉट। तो इसका जो राइट आंसर होगा टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा। बल का न्यूटन, कार्य का जूल, वाट शक्ति का, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का पूछा है इसलिए टेस्ला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन बड़ा जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत के कारण होता है। देखिए जो पानी में लोहे की जो सुई होती है वह डूब जाती है लेकिन बड़ा जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत के कारण होता है। ए में पास्कल का सिद्धांत, बी में आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी में न्यूटन का नियम, डी में बर्नौली का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में CO2, बी में H2O, सी में O2 और डी में NaCl। देखिए पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O होता है। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी में O2 और डी में सोडियम क्लोराइड यानी नमक को कहते हैं। पानी का इसलिए सूत्र हो जाएगा H2O, जो कि बहुत आसान था, हर कोई जानता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है। दूध को जो दही में बदलने की प्रक्रिया होता है वह कौन करता है। ए में वायरस, बी में बैक्टीरिया, सी में कवक, डी में प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरिया। 12 का राइट आंसर भी हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। बैक्टीरिया जो दूध को दही में बदलने की मदद करता है।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ए में 21%, बी में 78%, सी में 1% और डी में 50%। तो इसका राइट आंसर है 21%। 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है और 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा कि आम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 14 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस जो स्टील होता है वह किसका मिश्र धातु होता है। ए में तांबा और जस्ता, बी में लोहा क्रोमियम और निकेल, सी में एल्युमिनियम और टीन, डी में चांदी और तांबा। तो इसका राइट आंसर लोहा क्रोमियम और निकेल। 15 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में का पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का उपयोग किस में किया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग किस में किया जाता है। ए में जल शोधीकरण, बी में विद्युत उत्पादन, सी में पेट्रोलियम शोधन, डी में उर्वरक निर्माण में। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वह जल शुद्धिकरण में पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि कौन सा तत्व वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सा तत्व वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। पीछे में हम बताए हैं कि ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% होता है, इसलिए राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक होती है। 17 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या होता है। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक क्या होता है। ए में मिथेन, बी में इथेन, सी में हाइड्रोकार्बन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। पेट्रोलियम का प्रमुख घटक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। 18 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि सोडियम क्लोराइड NaCl का सामान्य नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड NaCl का सामान्य नाम क्या है। चूना पत्थर, बी में बेकिंग सोडा, सी में खाने का नमक, डी में फिनाइल। इसका राइट आंसर है खाने का नमक। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि कांच का प्रमुख घटक क्या है। कांच का प्रमुख घटक क्या है। ए में सिलिका, बी में चूना पत्थर, सी में कोयला, डी में लोहा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह सिलिका हो जाएगा। कांच का प्रमुख घटक सिलिका हो जाएगा। 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। ए में हृदय, बी में यकृत, सी में गुर्दा यानी किडनी, डी में फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दा यानी किडनी है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। ए में यकृत, बी में अग्नाशय, सी में गुर्दा, डी में फेफड़ा। तो इसका जो सही जवाब है वो अग्नाशय हो जाएगा। 22 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह किसके कारण होता है। ए में कैरेटीन, बी में क्लोरोफिल, सी में एथियोसिन, डी में लाइकोपीन। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल। 23 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। ए में 200, बी में 206, सी में 212 और डी में 208। तो इसका राइट आंसर है 206। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है, इसलिए 24 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए। विटामिन ए से रतौंधी और बी से बेरी और सी में स्कर्वी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ए में अरस्तु, बी में लामार्क एवं ट्रेवेरनस ने, सी में डार्विन, डी में लिनियस। इसका राइट आंसर लेमार्क एवं ट्रेवेरनस ने। 26 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी। ए में विलियम हार्वे, बी में कार्ल लैंडस्टीनर, सी में वाटसन, डी में जेनर। इसका राइट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर। 27 का राइट आंसर भी जगह रक्त समूह की खोज किसने की थी।
कार्ड लेड एस्टेटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वह कहाँ शुरू होता है। ए में मुख्य गुहा, बी में आमाशय यानी पेट, सी में लीवर, डी में छोटी आंत। इसका राइट आंसर आमाशय यानी पेट। 28 का राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है तो आमाशय यानी पेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में गोल्जी बॉडी, सी में लाइसोसोम, डी में क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 29 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा कि मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी। मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी। ए में विलियम हार्वे, बी में हिप्पोक्रेटस, सी में लिनियस, डी में डार्विन। इसका राइट आंसर है विलियम हार्वे। मनुष्य के शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर है विलियम हार्वे। दोस्तों इस वीडियो में हमने साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।